आज अब बाबर के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। बाबर बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य के सम्राट कौन था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था और सम्राट कौन था? तो सबसे पहले जो सम्राट था वो संस्थापक नहीं था, जो संस्थापक था वो कभी सम्राट बन ही नहीं पाया। जैसे में बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर था, लेकिन सम्राट नहीं बनता है। सम्राट कौन बना? बाबर के तोता। कौन बना? बाबर के तोता। कब बना? 1556 में। उसका नाम था अकबर। वो किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। ठीक है, तो वही आज हम जानेंगे विस्तार से। ठीक है, आइए। आज बहादुर शक्तिशाली। ठीक है, तो बाबर संस्थापक थे लेकिन वो सम्राट नहीं बन पाए। ठीक है, तो आइए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर को माना जाता है, किसको माना जाता है? बाबर को। ठीक है, बाबर एवं क्या उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर कौन थे? एक सुन्नी मुसलमान थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद मुसलमान दो भाग में बट गए थे, एगो शिया एगो सुन्नी मुसलमान में। आपको पढ़ाए हुए हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, देखिएगा वीडियो में जाके। तो बाबर कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की संस्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की। पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह। शासक मतलब जानते हैं, जो शासन करता है उसे हम क्या कहते हैं? शासक बोलते हैं, या राजा भी बोल सकते हैं, या रूस के भाषा में क्या बोलते हैं? जार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबर 1526 में, इनका कहानी है क्या? 1526 में भारत में आए थे। कहां पे आए थे? भारत में। भारत के किस जगह पे आए थे? दिल्ली के पास ही में एगो पड़ता है जगह पानीपत। कहां पे पड़ता है? पानीपत। वहीं पे आए हुए थे। ठीक है, कब आए थे? 1526 में। बाबर का कब आए थे? 1526 में भारत में आए थे, लेकिन उनका जन्म हम पहले पढ़ा देते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ है। ठीक है, तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, फरगाना नामक छोटा सा राज्य के शासक थे। वो की कहाँ के? फरगाना नामक एक जगह है, वहां के छोटा सा एक शासक थे। कौन? उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिताजी थे। ठीक है, बाबर फरगाना बैठा था 8 जून 1494 ईस्वी में। अब पूछे कैसे? तो उमर शेख मिर्जा का मृत्यु हो गया। वो छत के ना होता है बल्कोनी, वहीं पे टहल रहा था, वहां से पैर स्लिप कर गया, धबाक दिन गिर गया खाड़ी में। पहले के राजा के देखने करते थे, ताजमहल देखिए, यमुना नदी के किनारे बनल है, वहीं से गिर गए, उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके जगह पे उनका शासक कौन बना? राजा गद्दी पे कौन बैठा? तो बाबर। कब बैठा? 8 जून 1494 में बैठा। ठीक है, अकबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक की तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहलका बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। दूसरा का कमरान। तीसरा का था अस्कारी, और चौथा का क्या? हिंदाल। किसका था? हिंदाल। चौथा बेटा का नाम था हिंदाल। बाबर के कितने बेटे थे? 4। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पे कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर का भारत के विरोध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में था। कब था? 1519 ईस्वी में था। उसके बाद क्या? देखिए, मुख्य क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा? ध्यान देने वाली बात है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कितने थे? बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कितने थे? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे। एक में थे पानीपत का युद्ध। कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर का प्रथम नहीं था, भारत में आक्रमण तो 5 बार किया था। ठीक है, वो भेड़ बकरी के लिए किया था, वो अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन प्रमुख कितने हैं? जो मुख्य, जो एग्जाम में पूछा जाए तो 4। एक पानीपत का प्रमुख युद्ध, दूसरा क्या है? खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। अब खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 में। ये क्या? 21 अप्रैल 1526, एक साल के बाद 27,
फिर 1 साल के बाद 28, 1 साल के बाद 29, 4 गो युद्ध 4 साल में बाबर समाप्त कर चुका था। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 29 जून 1528 में। घंगरा युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को बाबर द्वारा लड़े गए भारत में प्रमुख 4 युद्ध है। ठीक है, याद कर लीजिए। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध था। दूसरा क्या था? खानवा का युद्ध। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चौथा है घंगरा का युद्ध। ठीक है, सन विषय क्या याद करेंगे? 1526, 1527, 1528 और 1529 याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है।